दोस्तों आप सभी का स्वागत है राज एकेडमी में। राज रंजन आज के वीडियो में लोग देखने वाले हैं कि फैक्ट्री में किस प्रकार से मैदा बनाया जाता है। देखिए मैदा हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैदा से बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती है। आराम से हम चाट चुट के हम लोग थरिया बर्तन खा जाते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए गेहूँ। हम लोग सबसे पहले गेहूँ की खेती करते हैं। गेहूँ के फसल को बोया कब जाता है तो गेहूँ के फसल को अक्टूबर से नवम्बर के बीच में, इस महीने में गेहूँ के फसल को लगाया जाता है। जैसे ही इस फसल को हम लोग लगाएंगे, इसे फिर हम लोग मार्च अप्रैल में क्या कर लेंगे, काट लेंगे। तो ये मार्च अप्रैल में जैसे ही ये पक जाएगा तो हम लोग इसको सबसे पहले क्या करेंगे, काट लेंगे। यानी सबसे पहले खेत से गेहूं को काटना है। तो हमारा गेहूं का बीज होता है, इस गेहूं के बीज में 3 पार्ट में होते हैं। देखिए पहला नंबर पार्ट आपका ये है, दूसरा ए है और तीसरा नंबर आपका ए है। पहला को हम लोग कहते हैं भ्रूणपोष। इस भ्रूणपोष में गेहूं के दाने सबसे बड़ा भाग होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट स्टार्च बनता है और इसमें प्रोटीन की मात्रा मध्य थोड़ा बहुत होती है। अगला नंबर है बीजांकुर। गेहूं के दानों का वह भाग जहां पर नया पौधा उगने की क्षमता हो। इसमें विटामिन एवं खनिज अच्छा होता है और इसमें मध्य मात्रा में पेट्रोन मतलब थोड़ा बहुत में इसमें प्रोटीन पाया जाता है। तीसरे नंबर को हम लोग कहते हैं ब्राउन। इसके द्वारा हम लोग क्या बनाते हैं, चोकर बनाते हैं। ये गेहूं के दाने के सबसे बाहरी परत होता है। यह परत मोटी एवं सख्त होती है, काला होती है। इसमें फाइबर, विटामिन, खनिज का थोड़ा बहुत मात्रा इसमें भी पाया जाता है। ये 3 पार्ट में गेहूं का बीज डिवाइड रहता है। ये जो आप भ्रूणपोष देख रहे हैं, भ्रूणपोष को हम लोग इंग्लिश में इंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं। भ्रूणपोष को हम लोग क्या कहते हैं, इंडोस्पर्म। और इसी इंडोस्पर्म भ्रूणपोष से हम लोग मैदा को बनाते हैं। बाकी दोनों चीज आपका अलग अलग हो गया। ये आपका चोकर के लिए हो गया, ये आपका आटा या के लिए हो गया। और इसके दोनों को हम लोग यदि छांट देंगे और एक पार्ट को हम लोग देखें भ्रूणपोष को, तो इसी के द्वारा हम लोग क्या बनाते हैं, मैदा को बनाते हैं। हम लोग यानी घर पर जो आटा का यूज करते हैं, उस आटा में भ्रूणपोष भी रहता है, गेहूं के पिसा रहता है, इसमें बीजांकुर भी रहता है और ब्राउन यानी कि चोकर वाला जो सिस्टम है, तीनों के तीनों हमारे पास रहता है। लेकिन फैक्ट्रियों में मैदा बनाने के लिए हमको केवल और केवल भ्रूणपोष को इंग्लिश में हम लोग इंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं, इसकी आवश्यकता होती है मैदा बनाने की। तो गेहूं फैक्ट्रियों में जाता है, हम लोग देखें कि हमें मैदा बनाने के लिए इंडोस्पर्म की आवश्यकता होती है। तो जैसे ही गेहूं को फैक्ट्री में जाते हैं, वहां पर एक मशीन रहता है, मैग्नेटिक डिस्टोनर। ये मशीन करता क्या है, मैग्नेट में इसमें मैग्नेट, पावरफुल मैग्नेट लगा है। ये क्या करता है, जैसे गेहूं में छोटा उटा जब गेहूं को लोग दबाते हैं थ्रेसर वगैरह से, तो उसमें कोई लोहा का कण टूट गया, नट टूट गया, भल्टू टूट गया, यदि कोई इस गेहूं में यदि गलती से आयल है, छोटा कण या 12 कण लोहा के, तो मैग्नेटवा ओकरा कुछ कर लेगा, सटा लेगा। जैसे ही मैग्नेटिक मशीन से हम लोग आगे ले जाते हैं, तो इसको अच्छी तरह से हम लोग सबसे पहले धोते हैं। जैसे फैक्ट्री में जाएगा, मैग्नेटिक मशीन से गुजारें, इसको अच्छा तरह से दम वहां पर धोया जाता है। धोने के बाद इसे ड्रायर मशीन में सुखाया जाता है। एक बड़ा सा ड्रायर मशीन रहेगा। हमारे यहाँ भी महिलाओं लोग बाल धोने के लिए ड्रायर मशीन का उपयोग करती है। झोंटा ऐसे करके फुर्र ऐसे करके मारते हैं। तो जो ड्रायर मशीन में क्या करते हैं, सबसे पहले उसे सुखाता है। इस ड्रायर मशीन में हीटर लगा होता है। इस ड्रायर मशीन में क्या लगा, बड़ा सा हीटर लगा हुआ और गर्म हवा निकालने के लिए वहां पर फैन का भी उपयोग किया जाता है। उसके बाद इसको हम लोग क्रैकिंग मशीन में डाल देते हैं। एक क्रैकिंग मशीन मतलब क्रैकिंग मशीन नाम है क्रैकिंग। ये क्या करता है, गेहूं को हल्का करकाता है। ऐसा हम दबिया फोड़ के बिक देते हैं बीज को, उसी प्रकार से हल्का गेहूं को क्या करता है, क्रैक करता है। इसीलिए इस मशीन का नाम क्या, क्रैकिंग मशीन। अब हम लोग करते कैसे, प्यूरिफायर करते हैं। प्यूरिफायर करने का मतलब है कि प्यूरिफायरिंग जो मशीन होता है, उस मशीन में जैसे ही एक गेहूं जाता है, तो वहां पर जो जिसका आवश्यकता है, ऐसे में इंडोस्पर्म भ्रूणपोष की काम है, बाकी 2 की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या करता है, ब्रह्म और जर्म को दोनों को अलग कर देता है। यानी कि चोकर वाला भाग, जांकुर वाला भाग और जो चोकर वाला भाग है, ये दोनों भाग को अलग कर देता है और इंडोस्पर्म को आगे की ओर भेज देता है। जब भ्रूणपोष यानी इंडोस्पर्म आगे की ओर जाता है, तो इसी से हमें सूजी की प्राप्ति होती है। यानी सूजी प्राप्त करने के लिए भी हमें बरन और जर्म पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब गेहूं का वैसा भाग जिससे चोकर बनता है, उसकी भी आवश्यकता हमको सूजी बनाने के लिए भी नहीं है। और वैसा भाग जिससे अगला साल वो फसल फिर से उत्पादन हो जाता
है, फिर से गेहूं के बीज से गेहूं का पौधा निकल आता है, उसकी भी आवश्यकता हमें सूजी बनाने के लिए भी नहीं है। हमको केवल इंडोस्पर्म भ्रूण पोष जो आगे की ओर बढ़ा प्यूरिफायरिंग मशीन के बाद, उसी से हम लोग क्या कहते हैं, सूजी बनाते हैं। सूजी का जो आकार होता है ये 400 से 800 माइक्रोन इसका आकार होता है। माइक्रो बहुत छोटा होता है। जैसे देखिए आप कहें कि माइक्रो, इस कलम का माइक्रो भाग बना दीजिए। माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर -6, मतलब इतना टुकड़ा करिए कि 10 के पावर -6 करने का अर्थ है कि 10 पर 6 गो जीरो, उतना ही कलम के टुकड़ा कर दिए। अब सोचिए गेहूमा इतनी को है, गेहूमा कितनी को है, एकदम इतनी को है, और ओकर 400 से 800 माइक्रोन छोटा आकार कर देना है। सोचिए कितना छोटा हो जाएगा आकार से। जैसे इस कलम को कहें कि टुकड़ा करो तो 4 से 5 बार टुकड़ा कर देंगे तो हालत अगला बार टुकड़ा करे में हमको खराब हो जाएगा। लेकिन ये क्या कहता है, माइक्रोन 10 के पावर यदि हम 6 करें तो यही है माइक्रो का अर्थ। अब इतना छोटा आप कदम को मिल गया, और सूजी का आकार एकदम छोटा कर देना, 10 माइक्रोन से 100 माइक्रोन तक लाकर दम घटा देना। इसी के द्वारा हमें मैदा की प्राप्ति होती है। यानी कि सबसे पहले गेहूं से हम लोग आटा बना सकते हैं। बनाने के लिए हमें तीनों चीज चाहिए। सूजी बनाने के लिए हमें केवल एक चाहिए, भ्रूण पोष, और सूजी को एकदम और महीन महीन पीस देंगे। उसके द्वारा हमें किसकी प्राप्ति हो जाती है, मैदा की प्राप्ति होती है। मैदा को उजला बनाने के लिए इसमें पर ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, और इस मैदा से बहुत सारे घरों में पकवान बनाए जाते हैं। देखिए मैदा के द्वारा बहुत सारे चीज को बनाया जाता है। ऐसे आप खास करके देखिए गुपचुप का आप नाम सुने होंगे, एकदम लड़की का फेवरेट डिश है ही। तो जो गुपचुप बना होता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो गुपचुप बना होता है, एक गुपचुप भी किससे बनाया जाता है, मैदा से बनाया जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग ये सीखे कि किस प्रकार से फैक्ट्रियों में मैदा बनाया जाता है। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।